वेलकम एवरीबॉडी। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक राजी बाजी होंगे। आज का टॉपिक जनरल रीडिंग है और इसमें आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या डिज़ायर्स हैं उनकी, या वो क्या सोचते हैं आपको लेकर। समहाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले रिलेशनशिप एनर्जीज चेक करेंगे। अगर एनर्जीज आपको रेजोनेट कर गई देन ये रीडिंग आपके लिए ही पॉसिबल है। ठीक है जी, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, पिकअप आइल नहीं है। आप अपने हिसाब से इसको रेजोनेट कीजिएगा। और ये टाइमलेस वीडियो है, जब भी आपकी नज़र से गुजरे तब का मैसेज पॉसिबल है। लेट्स सी व्हाट इज़ हैपनिंग इन माय व्यूअर्स लाइफ, लव लाइफ, what kind of relationship they are living. Sunglasses, self-indulgence, the runner, and the girl with a snake. So viewers, ऐसा है कि सबसे पहली बात ये कि आप लोगों के रिलेशनशिप में कुछ बाउंड्रीज बिल्ड हो चुकी हैं। लाइक कि काफ़ी कोशिश करने के बाद ऐसी स्टेज आती है जब इंसान जो है वो अपनी रिलेशनशिप में अपनी ज़ात के लिए, अपनी साइड को सिक्योर करने के लिए लिमिट्स क्रिएट करता है। आप किसी ऐसे इंसान के साथ डील करते आ रहे हैं जो कि जिसको रिलेशनशिप में कमिटमेंट का जो है ना वो इशू आ रहा है, वो रन करता रहता है, या फिर ये वॉइस वर्सा कर सकते हैं, या आपकी एनर्जी है। क्योंकि आप लोगों की जो रिलेशनशिप है इसमें एक इंसान जो है वो ऑलवेज़ कमिटमेंट देने को, मैरिज करने को, या मैरिज हो गई है तो उसको निभाने को, ज़िम्मेदारियाँ उठाने को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं उनको लेके चलने को उसको मुश्किल लग रहा है। और उसके बेसिक इश्यूज़ हैं पहले से जिनको वो रिलीज़ नहीं कर पा रहा, या उसकी बैड हैबिट्स हैं, बुरी आदतें हैं। आप लोगों के रिलेशनशिप में एक पर्सन का यही हाल है, वो गोस्ट कर जाता है, स्नीक्ड हो जाता है, अवॉइड करता है। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है यहाँ पर, या फिर कह सकते हैं किसी किस्म की टेम्पटेशन, टॉक्सिक टेम्पटेशन, जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में लिमिटेशन आ गई है। रिलेशन आप लोगों का एक्सपैंड नहीं हो पा रहा। ठीक है, उसकी एक्सपेंशन जो है वो ब्लॉक हो चुकी है। और बेसिकली ये वक्त ऐसा है जिसमें आप लोगों को अपनी अपनी ज़ात को हील करने की ज़रूरत है। उसके बाद रिलेशनशिप को हील करना ज़रूरी है। अगर रिलेशनशिप चलाना है, इम्प्रूव करना है, तो उसको हील करना पड़ेगा। उसमें जो भी इश्यूज़ हैं उन्हें फिक्स करना पड़ेगा। ज़्यादातर तो मुझे लग रहा है आप लोगों का रिलेशनशिप जो है ना ट्रस्ट इश्यूज़ से भी गुजर रहा है, इसीलिए स्टॉक एंड सर्च होता है। जो है एक दूसरे के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन करना रिलेशनशिप में इतना इजी नहीं है। अगर आप लोग साथ रहते भी हो ना तब भी इतना इजी नहीं है, ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, तो हार्ट टू हार्ट कन्वर्जेशन जो है वो पॉसिबल नहीं हो पा रही आप लोग के रिलेशनशिप में। जो मैं देख रही हूँ मेरे हिसाब से तो आप लोगों की हार्ट टू हार्ट कन्वर्जेशन जो है वो ना होने के बराबर हो चुकी है। सो लेट्स सी, अगर ये रीडिंग आपको रेजोनेट कर रही है देन दिस एनर्जी इज़ फॉर यू। उनकी एनर्जीज आपके लिए देखते हैं, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या डिज़ायर्स रखे हुए हैं। कुछ लोग तो वैसे ही ब्लैक एंड वाइट सिचुएशन में हैं, जो लोग साथ भी रह रहे हैं। आप लोगों के कनेक्शन में ऐसे है कि अच्छा कल देखेंगे, अच्छा परसों देखेंगे, अच्छा एक साल बाद, अच्छा ये काम हो जाए तो फिर देखेंगे, अच्छा वो काम हो जाए तो फिर करेंगे। तो इस तरह से वो बार बार ना किसी और काम के ऊपर डाल देना कि जब ये फिक्स हो जाएगा तो फिर हम कमिटमेंट पे आ जाएंगे, या फिर हम रिलेशनशिप में आ जाएंगे। और या फिर जो है रिलेशनशिप वाकई आप लोगों का ऐसा नहीं है जिसमें अभी तक कमिटमेंट नहीं हुई है, मगर एक गैर जिम्मेदार जो अप्रोच होती है वो आप लोगों के रिलेशनशिप में मुझे बहुत शिद्दत के साथ दिखाई दे रही है। सो लेट्स सी, आपके जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं उनकी आपके लिए जनरली एनर्जीज, उनकी थॉट्स या डिज़ायर्स आपके लिए क्या हैं। टू ऑफ सोर्ड्स,
द हाई प्रीस्टेस, Knight of Chalices, and the King of Pentacles and the Two of Wands. Guys, ऐसा है, बी ओपन माइंड लिटिल बिट. मैं ये कहूँगी कि आप लोगों का जो रिलेशनशिप है इसमें इन्वॉल्वमेंट ऑफ अदर पीपल, दूसरे लोगों की इन्वॉल्वमेंट, जो कि मैंने पहले भी बताया, वो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही हैं. और आप में से जो फीमेल करेक्टर है, अगर आप लोग फीमेल हैं व्यू कर रहे, तो आई मस्ट से कि आप एक ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जो कि ऐसा इंसान है, ऐसा मर्द है जिसके पास जिसकी आदतें अच्छी नहीं हैं, जिसको किसी किस्म का लालच है, या जिसको जो है फिज़िकल टेम्पटेशन है, या वो कोई नशा करना या किसी और औरत के साथ कनेक्शन में होना, ऐसा पॉसिबल है. तो आपके जो पर्सन हैं, कम्प्लीटली मैं जो स्प्रेड देख रही हूँ, इसमें आपके पर्सन के पास और ऑप्शंस मौजूद हैं. और दूसरी तरफ ये एनर्जी ये भी बता रही है कि ये इंसान काफ़ी हद तक कंफ्यूज्ड पर्सन हैं इन टेकिंग डायरेक्शन और इन मेकिंग डायरेक्शन. इन्हें समझ नहीं आती है कि इन्हें आपके साथ क्या डिसीजन लेना चाहिए, कैसे एक्ट करना चाहिए. मुमकिन है इन्होंने पहले आपके साथ काफ़ी ज़्यादा प्लान्स बनाए और एक्शन लेने की भी थोड़ी बहुत कोशिश की, काफ़ी पैशनेट और एक्साइटेड रहे, मगर ये इंसान फ्यूचर प्लान्स ना, मगर ये इंसान अब जो हैं थोड़े बहुत कंफ्यूज्ड हैं. और ये आपसे, इसमें कोई शक नहीं कि ये कुछ हाइड भी कर रहे हैं, और इनको ये बात बहुत अच्छे से समझ आती है आपके बारे में कि आप बहुत ही इंट्यूटिव, इंटेलिजेंट, स्मार्ट पर्सन हैं. आप बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हैं. आप जो हैं प्योरली लव देने, कमिटमेंट देने या किसी भी तरीके से इन्हें सपोर्ट करने को तैयार हैं. अब ये सपोर्ट आप फाइनेंशियली करते हैं, लव मेकिंग में करते हैं, या आप सॉरी करके करते हैं, या सॉरी उनकी माफ़ी एक्सेप्ट करके करते हैं, किसी भी तरीके, बट यू आर हियर फॉर देम ना. और इन्हें ये बात फील होती है जैसे कि आप जो ये हाइड करते हैं या जो इनकी कमज़ोरियां हैं आपको बड़े अच्छे से समझ आ रही हैं. ये इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझते हैं, और इनको ये भी लगता है कि आप जो हैं बातों से काम चलाने वाले इंसान नहीं हैं, प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हैं, कामों में इंटरेस्ट रखते हैं, प्रैक्टिकली मतलब ग्राउंडेड होकर रिलेशनशिप को चलाना आप ज़रूरी समझते हैं. शादी को लेकर ये कंफ्यूज्ड हो चुके हैं. आपके साथ अगर शादी हो चुकी है तब भी ये कंफ्यूज्ड हैं वेदर दे टुक अ गुड डिसीजन और नॉट, या फिर ये कह सकते हैं कि आपके साथ वो जो ट्रू लव मेकिंग, ट्रू रिलेशन होता है उसके बेसिस पे कंफ्यूज्ड हैं. बट अगर आपके साथ शादी नहीं हुई तो शादी करने के मामले में कंफ्यूज हो जाते हैं. इनको लगता है आप में और इनमें काफ़ी डिफरेंसेस, अंतर जिसको हम कहते हैं वो है, और इनको लगता है कि आप कुछ और सोचते हो, ये कुछ और सोचते हैं, आप कुछ और रिक्वायर्ड करते हो, ये कुछ और रिक्वायर्ड करते हैं. और इसमें कोई शक नहीं कि आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के पास और अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं. ज़्यादातर तो मुझे ऐसा लगता है ये किसी और के साथ कम्युनिकेशन में हैं, ये किसी और के साथ सेक्सुअल एक्टिविटीज़ भी करते रहते हैं. अगर ये कम्युनिकेशन में हैं तो ये ऑनलाइन कम्युनिकेशन हो सकती है, मगर समहाउ आपके साथ भी ये चीज़ है कि मुझे साइलेंट बिहेवियर कुछ मामलात में नज़र आ रहा है आप लोगों के बीच में. तो ये साइलेंट बिहेवियर के ऊपर भी सोचते रहते हैं कि पता नहीं कब कैसे करके कनेक्शन बिल्डअप होगा, कैसे आगे बढ़ेंगे, यू नो, इस तरह की एनर्जी है इनके अंदर. तो है तो ये बहुत पैशनेट इंसान, मगर इनका बेसिक मसला ये है कि ये फाइनेंशियली खुद को इंडिपेंडेंट करना चाह रहे हैं. और मुझे लग रहा है आप लोगों के बीच में जो है चेंजेस आ चुकी हैं, ट्रांसफॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है. और सबसे बड़ी बात, इस इंसान की सोच में काफ़ी ज़्यादा तब्दीली आई है. अगर आप वॉक अवे कर गए, वॉकआउट कर गए, तो ये चीज़ इन्हें ना बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रही है. और ये इंसान आपको लेकर सोचते हैं कि वेदर मुझे अपने पर्सन को अप्रोच करना चाहिए, मुझे मैसेज करना चाहिए, मुझे बातचीत करनी चाहिए, मुझे रोमांटिकली इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए. क्योंकि अगर आप काफ़ी अरसे से इनको अप्रोच नहीं करें तो ये
ये चीज़ इन्हें बहुत ज़्यादा खटक रही है कि कहीं मेरा पर्सन जो है वो मेरे हाथ से स्लिप ना हो जाए ना, तो हैवी फील कर रहे हैं इस वजह से। मगर इनकी लाइफ जो है वो मल्टीपल एक्टिविटीज़ में घूम रही है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं, इनकी लाइफ मल्टीपल एक्टिविटीज़ में घूम रही है। एक ऐसे इंसान हैं जिनकी लाइफ में सिर्फ आपका लव नहीं आया, इनकी लाइफ में मल्टीपल लव आए हैं, या इन्होंने एक्सपीरियंस किए हैं मल्टीपल लव, पहले भी किए हैं, मौजूदा टाइम में भी हो रहा है। और इनको ये सोच आती है कि यू आर वेरी रोमांटिक, लविंग, एक्टिव इन अ सेंस, इंटेलिजेंट कह सकते हैं, गुड लुकिंग, फाइनेंशियली स्टेबल, या फिर आपकी बैक पे जो है आपकी जो फैमिली है वो काफ़ी फाइनेंशियली स्टेबल है, समथिंग लाइक दैट ना। अब देखते हैं इनकी जो डिज़ायर्स हैं आपको लेकर क्या है। आपके साथ इन्हें रिलेशनशिप में काफ़ी स्ट्रगल फील होता आ रहा है, आपके साथ ब्लॉकेजेस फील होती आ रही हैं, बहस ऐसी हो चुकी है जिसमें इन्हें ये समझ है कि इनका कसूर है, मगर ये अपना कसूर नहीं मानते, अपनी गलतियां नहीं मानते हैं। इनको जो है ये इनका एक बेसिक रीज़न है कि ये अपनी सेल्फ इस्टीम को ड्रॉप नहीं होने देना चाहते, चाहे इनको पता है कि ये गलत हैं सही हैं जो भी हैं। तो आप लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा झड़प बातचीत के बेसिस पे डिसएग्रीमेंट्स जो हैं वो हो चुके हैं, फाउल प्लेइंग हो चुकी है, और ब्लॉग भी खेला है आप लोगों ने, इसमें कोई शक नहीं है। सो ये आपको लेकर कुछ खास अभी डिज़ायर नहीं कर रहे, इनको बस यही है, ये आपको स्टॉक करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। और ये बस समझते यही हैं कि ये जो पॉज सिस्टम आ गया है रिलेशनशिप में, या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आ गई है रिलेशनशिप में, उससे कैसे निकले, क्योंकि ये निकल नहीं पा रहे। अगर आपके साथ ये एक्सेप्ट कर ले अपनी गलतियाँ, तो इनको लगता है कि इनकी जो रिस्पेक्ट है वो ड्रॉप हो जाएगी, ठीक है, और ये कहीं नहीं रहेंगे आपके सामने, या इनकी अगर आपकी हर बात मान लेते हैं तो इनकी जो पर्सनली इनके जो मसले मसाइल हैं, या पर्सनली इनकी लाइफ में जो लोग इन्वॉल्व हैं उनकी वजह से ये जो है अगर ऐसा करते हैं तो ये काफ़ी लेट डाउन हो जाएंगे पर्सनल लाइफ में भी। तो इसलिए इनको कंपटीशन का सामना बहुत ज़्यादा, ये लाइक वॉरियर है, ये अपनी बात से पीछे हटने वाले इंसान नहीं हैं, मगर ये सोचते रहते हैं कि आपको रखें तो कैसे रखें, क्योंकि इनका जो माजी है, इनका जो पिछला वक्त है वो इनको चेज़ करता रहता है, ठीक है ना। ये तो मतलब भूल भी जाएं, मगर क्या है कि इनका माजी खुद भाग के इनके पीछे आ जाता है, तो इसलिए ये अपना माजी जो है ये भुला नहीं पा रहे, और आपके साथ फिर 100% होकर चल भी नहीं पा रहे। तो दे आर सुपर स्टक इन योर थॉट्स एंड इन देयर प्योरिटीज़। सो ये थोड़ा टाइम टेकिंग एनर्जी है इनकी, ये टाइम चाह रहे हैं ताकि ये एक नई अप्रोच कर सकें, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में काफ़ी जो डिसिप्लिन है वो इम्बैलेंस हो चुका है, लड़ाई झगड़े काफ़ी हो चुके हैं, जो प्लान्स आप लोगों ने बनाए थे वो काफ़ी ज़्यादा डिसमिस हो चुके हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट लाइक कि एक साइकिल का तो एंड हुआ है आप लोगों के रिलेशन में ना, तो ये इनको एक नया स्टार्ट लेने में थोड़ा टाइम लग रहा है, दे आर थिंकिंग अबाउट इट, और ये आपको लेकर, इसमें कोई शक नहीं, आपको लेकर स्टॉक सर्च करते हैं, और इनकी डिज़ायर यही है कि किसी तरीके से कोई नई शुरुआत इस कनेक्शन में हो, मगर इस तरह से हो कि ये जो पुराने चैप्टर्स हैं उसके ऊपर आप डिस्कस ना करें, या इनसे कोई कॉम्प्रोमाइज़ और सेक्रीफाइस ना मांगें, क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं इनके हिसाब से। ये आपसे बात करना चाहते हैं क्योंकि दे फील वेरी हैवी, बहुत हैवी फील हो रहा है इनको आपके बगैर, और अगर आपके साथ भी रहते हो ना तो इट्स फील लाइक कि इनके ऊपर बहुत ज़्यादा
रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो गई, वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो गई, कमिटमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो गई, और आपके साथ अगर फिज़िकल नहीं हुए, इमोशनली आपके साथ चिट चैट नहीं किया है, तो उसकी वजह से भी काफ़ी हैवी फील कर रहे हैं। तो अब देखिए, कुछ लोगों के लिए मैं ये कहूँगी कि ये आपसे बात करते हैं तो ये कहेंगे आई वॉज सुपर बिज़ी, मेरी जिम्मेदारियाँ, मेरी जॉब, मेरा काम, ये वो। और कुछ लोगों के लिए ये ऐसे है जैसे कि ये आपसे बात करेंगे तो ये कहेंगे कि मैं तुम्हारे बगैर बहुत बेकरार हूँ, बहुत बर्डन फील कर रहा हूँ, फिर भी चल रही है ज़िंदगी, हाँ ठीक है, ओके है, फाइन है, ठीक है। मगर ये थोड़ा सा ट्रिकी अंदाज में आपके साथ बातचीत करेंगे, बिकॉज़ इनका फोकस आप ही हैं, स्टिल आप ही हैं। बट ये एनर्जी जो है ये काफ़ी एक सफ़र करने वाला रिलेशन या कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन ऐसी है। और जिनका रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन से थोड़ा सा आगे बढ़ चुका है, उनके लिए ये जो स्प्रेड है ये बिल्कुल ऐसे है जैसे कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ना, बट दे वांट टू कम बैक और आपसे बातचीत करना चाहते हैं, मगर इनकी बातों में थोड़ी सी ट्रिकीनेस ज़रूर होगी, ठीक है। ये बातें करने में इनका सोर्स मतलब इनका माइंड बहुत अच्छे से काम करता है, तो ये अपने सोर्सेज को यूज़ करेंगे अच्छे तरीके से, जो भी इनके पास मल्टीपल सोर्स हैं, नॉलेज है, विजडम है, इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, उसके अलावा भी अदाएँ हैं, तरीके हैं, आपको लेकर जो नॉलेज है, सब चीज़ों को यूज़ करेंगे और अपने हैवी शेड्यूल, अपनी ड्यूटीज़ को, बिकॉज हाँ ये बिज़ी इंसान हैं और देखा जाए तो हर कोई बिज़ी होता है। सो दिस काइंड ऑफ एनर्जी इज़ हेयर, होपफुली आपको रेजोनेट करे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। हम फिर मिलेंगे, टेक केयर, बाय बाय।